आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि आप मनुष्यों की समानता में विश्वास करते हैं या असमानता में? देखिए, इस पर जो है बहुत लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि समानता जो है वह श्रेष्ठ सिद्धांत है, तो इसलिए समानता की बात करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि समानि वा कूति, वेद में कहा है, ऋग्वेद में, समानि वा कूति समाना हद्यानि वह समानमस्तु मनु यथा वासु सहासतु। ये तुम्हारे मन समान हो जाएं, तुम्हारे हृदय समान हो जाए, तुम्हारे संकल्प समान हो जाएं, और इस समानता से जो तुम्हें उपलब्ध हो वह भी समान। तो यह समानता का संदेश जो है हमारा वेद दे रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। मैं सभी में सम हूं, न मुझे किसी से द्वेष है, न ही मेरा कोई प्रिय है। तो ये जो है समानता का आदर्श जो है हमारे शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन जैसे यहाँ पर जो प्रश्न आया है कि आप मनुष्यों की समानता में विश्वास करते हैं या नहीं, पहले याद देखिए, क्या मनुष्य समान है या नहीं। विश्वास करना तो एक दूर की बात रहे, क्या है परिस्थिति वह देखिए। क्या कोई मनुष्य समान है किसी दूसरे मनुष्य से? आप व्यवहार में देख लीजिए, आपके पास खुद ही, तो आप किसी भी मनुष्य को नहीं पाएंगे दूसरे जैसा। सब मनुष्य अलग हैं, असमान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हे हैं किसी से, अलग हैं, विलक्षण हैं। तो सभी मनुष्य एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न है, समान नहीं। न स्त्री पुरुष के समान है, न पिता पुत्र के समान है, हाँ, न मित्र समान है, कोई समान नहीं, सब अलग है। सबकी आंखें अलग है, सबके हाथ अलग हैं। ये जरूर है कि आपको हाथ मिलेंगे, दो हाथ है इसके, संख्या में तो ठीक है, संख्या में आप समानता देख सकते हैं कि दो हाथ, लेकिन समानता में असमानता आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ अलग अलग है। उस हाथ की शक्ति भी अलग है, और उसके मोटे तौर पर तो ढांचा एक जैसा लगेगा, लेकिन सूक्ष्मता में जाएंगे तो ढांचा अलग है। सबकी आंखें अलग है, आंखों की ताकत अलग है, सबके कान अलग है, अलग है, तो सबकी रेखाएं अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है, आपको सब अलग अलग मिलेंगे। तो असमानता है, उसमें एक समानता भी है, यानी समानता में असमानता है और असमानता में समानता भी है। तो ये दोनों पृथक पृथक ऐसा नहीं है एकदम, इनके मध्य संबंध है, समन्वय है। और उस समानता में असमानता और असमानता में जो समानता है, उसी से इसकी विलक्षणता है। सबके दांत हैं, लेकिन क्या सबके दांत एक जैसे हैं? नहीं, किसी का दांत नए भी है, टूट जाते हैं, किसी का एक टूटा है, किसी का दो टूटा, किसी का चार टूटा है। सबके अलग अलग, सबके रंग हैं, रूप हैं, आकार हैं, प्रकार हैं, ताकत है, शक्ति, सब कुछ अलग अलग। इस धरती पर आप कुछ भी बिल्कुल ही समान नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी समान आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सोना अलग है, तांबा अलग है, चांदी अलग है, पीतल अलग है, कांसा अलग है, लोहा अलग है, लकड़ी अलग है, समान कहाँ है? आकाश अलग है, हवा अलग है, पानी अलग है, अग्नि अलग है,
तो अलग अलग आपको मिलेंगे, अलग अलग तत्व मिलेंगे, लेकिन इन तत्वों के मध्य में भी कुछ है जो समानता है, यानी इन असमानता के बीच भी कुछ समानता है जो उनको जोड़े हुए, लिंक किए हुए, एक दूसरे से संबंध बनाए हुए, एक दूसरे से प्रवाहित हो रहा है, यानी सबके मध्य जो है एक कोई सत्ता है, एक कोई चीज है जो कि उनको जोड़े हुए है समान रूप से, तो वहां पर एक समानता है। तो समानता में असमानता है, असमानता में समानता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। पानी के दो अणु जो है ना, वो भी अपने में समान नहीं। पानी का जो है केमिकल फार्मूला जो है वो H2O है, लेकिन क्या H2O समान है? वहां पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, वो तो संख्या में भी असमान हो गया, और उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो भी असमान हो गया। तो पानी के दो अणु असमान है, उनमें भी मिलावट हो जाती है, इसलिए भिन्न भिन्न जगह के पानी भी भिन्न भिन्न है। समुद्र का पानी भिन्न है, उसमें नमक मिला हुआ है, दूसरी जगह का पानी भिन्न है, स्वच्छ पानी है वो भिन्न है, सब जगह के पानी भिन्न भिन्न है, और उस पानी के भीतर जो आप केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे वो भी भिन्न है। इसलिए हैवी वाटर भी होता है, नॉर्मल वाटर भी होता है, हैवी वाटर इसको D2O कहा जाता है। तो ये सब अलग अलग है, हवा भी अलग अलग है, हवा का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑक्सीजन भी हवा है, हाइड्रोजन भी हवा है, दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, दोनों गैस है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं सबके। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये समान है, लेकिन फिर भी कुछ समानता है। तो असमानता भी है और समानता भी है साथ ही साथ। तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें कुछ समानता हम लोग ढूंढ लेते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप है भी, हम लोग बनाते भी, एक ग्रुप है भी। तरल पदार्थ सब है, पानी भी तरल है, तेल भी तरल है, तो तरलता के अर्थ में समानता है, लेकिन उस तरलता में भी पूरी समानता नहीं है। पानी तो तरल है, वो ज्यादा तेजी से बह रहा है, उसकी विस्कोसिटी जो है कम है। तेल जो है वो जो वो उतनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो वो उतनी तेजी से नहीं बहेगा। तो जाहिर सी बात है कि तरलता होते हुए भी जो है उसमें असमानता है। तो सब कुछ जो है आप किसी भी को कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि समानता आपको नहीं मिलेगी, असमानता है। तो मनुष्यों में असमानता है, सारे मनुष्य एक जैसे देखने में लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। कोई ज्यादा विद्वान है, कोई ज्यादा शक्तिशाली है, कोई जो है ज्यादा उम्रदराज है, कोई युवा है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है। एक समान कहाँ से है? किसी को ज्यादा ज्ञान है, कोई हिंदी ज्यादा जानता है, कोई इंग्लिश ज्यादा जानता है, कोई ज्योग्राफी ज्यादा जानता है, कोई फिजिक्स ज्यादा जानता है, कोई मैथमेटिक्स ज्यादा जानता है, कोई म्यूजिक ज्यादा जानता है, सब अलग अलग है। किसी की भाषा कुछ है, किसी की कुछ है, तो समान कहाँ है? कोई 2 रोटी खा रहा है, कोई 4 रोटी खा रहा है, समान नहीं। कोई खेत में काम कर रहा है, तो कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, समान नहीं है। कार्य क्षेत्र भिन्न हो गया, माइंड सेट भिन्न हो गया, सब कुछ व्यवहार भिन्न हो गया, हर चीज भिन्न हो जाता है। हर आदमी का व्यवहार भिन्न हो जाएगा, परिस्थितियां बदलेगी, व्यवहार बदल जाते हैं, तो सबके अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको समानता नहीं मिलेगी। तो यह जो है एक राजनीतिक बयान तो एक हो जाता है इस तरह से, नहीं सारे मनुष्य समान हैं, स्त्री पुरुष समान है, ये मूर्खों की भाषा है। स्त्री पुरुष कहाँ समान है भाई? सारे मनुष्य कहाँ समान है? हाँ, उनके मध्य में जो एक समानता है वह तो सही है, उसको भी देखना पड़ेगा। मनुष्य है वह, ये समानता है, लेकिन समानता वहीं तक है। इसके बाद फिर क्या है? असमानता। मनुष्य होने के कारण जो मनुष्यत्व है वहां पर समानता, लेकिन फिर उसके बाद तो असमानता हो जाती है। तो यह जो पूछ रहे हैं कि मनुष्यों की समानता, तो मनुष्यों की समानता मनुष्यत्व है बस, उसके बाद क्या समानता है?
सबके अलग अलग होते हैं, भाव अलग है, विचार अलग है, कर्म अलग है, शारीरिक ढांचे अलग हैं, शक्ति भिन्न है, सब कुछ भिन्न भिन्न है। लेकिन उन भिन्नता के बावजूद भी उसमें एक समानता यही है कि मनुष्यत्व तो उनमें पाया जाता है, इसलिए उनको मनुष्य की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस अर्थ में समानता है और बाकी में असमानता। नानापन जब हो गया तो असमानता आना ही आना है। एक जो जुड़वे होते हैं ना, वे भी समान नहीं होते, बिल्कुल भी समान नहीं होंगे। आपको बाहर से देखने में लग रहा है समान, लेकिन समान नहीं होते। जब उनका अच्छा सा निरीक्षण किया जाएगा तो आप पाएंगे कि असमान है। क्यों असमान हो जाएंगे? उनका जेनेटिक मेकअप जो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग समान है, लेकिन लगभग ही समान होते हैं, बिल्कुल समान नहीं होते। कुछ ना कुछ भिन्नता उसमें होती है। तो अगर समानता अगर आप उसमें खोजेंगे तो ज्यादातर समानता मिलेगी, लेकिन असमानता बहुत मिलेगी। जुड़वे में भी चेहरा मोहरा सब कुछ देखने में बाहर से एक जैसा रहेगा, लेकिन एक जैसा अगर सूक्ष्मता से जांचोगे तो एक जैसा नहीं पाएंगे। उसमें कुछ न कुछ बाउंड्री अंतर पाएंगे। अंतर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जेनेटिक मेकअप ही उनका कुछ भिन्न है। बहुत कुछ एक जैसा है, लेकिन सब प्रतिशत एक नहीं है। जुड़वे में भी, क्योंकि अलग अलग स्थान पर वे पले हैं और अलग अलग तरह का उनको भोजन मिला, अलग मात्रा में मिला, और उनका स्पेस अलग है, तो स्पेस का भी तो प्रभाव पड़ता है शरीर का विकास पर। तो उसके हिसाब से ग्रहण की क्षमता भी अलग हो जाएगी, हालांकि बहुत बारीक होगी, सामान्य आंखों से उसको उतना डिटेक्ट नहीं भी किया सकता है, लेकिन जब गहराई से छानबीन होगी, जांच होगी, तो भिन्नता नजर आने लगेगी, पता लग जाएगा कि ये असमान। कोई भी दो परमाणु भी समान नहीं होते, बिल्कुल समान नहीं होंगे। कुछ भिन्नता, दो इलेक्ट्रॉन समान नहीं होंगे, सब उसमें सब में चार्ज तो वही है, लेकिन समान नहीं होंगे। उसका स्पिन भिन्न हो सकता है, उसका स्पेस भिन्न हो सकता है। एक लोकेशन पर जो है समान रूप से दो एलिमेंट या कोई भी चीज नहीं रह सकती। एक लोकेशन पर तो एक ही ना रहेगा, दो कैसे रहेगा? एक ही स्पेस जो है दोनों शेयर नहीं कर सकते, वे मिक्स होकर के एक हो जाए तो दो रहे नहीं, कोई तीसरा हो गया हो। तो इसीलिए आप देखेंगे कि समानता कुछ अर्थ में है, लेकिन भिन्नता है। तो भौतिक जगत में भिन्नता भिन्नता असमानता है, तो असमानता भी सच्चाई है, लेकिन उनके मध्य जो है संबंध जो है, तो उसमें कई समानता आपको मिलेगी। और वास्तव में समानता जो है वह तो सिर्फ ईश्वरत्व के स्तर पर संभव है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है तो वो समान, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है, तो इसलिए वो समान। बाकी मनुष्य जो है, मनुष्य समान नहीं हो सकता, कोई भी चीज समान नहीं हो सकती, न भेड़ बकरी, न वनस्पतियां। वनस्पतियों के पेड़ आप देखेंगे, सब वनस्पतियां देख रहे हैं आप, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सब दूर से लगेगा कि पेड़ है, लेकिन जब नजदीक जाएंगे तो अलग अलग पेड़ है। नीम अलग है, पीपल अलग है, पाकड़ अलग है, आम अलग है, समान कहाँ? एक ही आम में देखेंगे, अब आम ही खाली देखेंगे तो आम में भी देखेंगे सबकी डालियां अलग अलग है, अलग अलग आम के पेड़, उसके पत्ते अलग अलग है, अलग अलग तरह से ओरिएंट किए हुए हैं, अलग अलग उनका रंग है, अलग अलग फल लगे हैं, फूल लगे हैं, अलग जगह पर लगे, तो असमानता तो होनी होनी, असमानता ही असमानता है। तो असमानता के मध्य समानता और समानता के मध्य असमानता है, और यही जो है यहाँ की जटिलता है, जिसको आपको समझना है। जब समझ जाएंगे तो फिर ये भ्रांति दूर हो जाएगी।
और फिर जो है इनके मध्य समानता और असमानता आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। हरि ओम।